हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। वापस से मेरे पास फिर से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ग्रुप 4 का बता दो, डीएलएड का क्या हुआ है इसका बता दो, या फिर मुझे कम से कम ग्रुप 4 की इन्फॉर्मेशन कुछ दे दो, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, कुछ तो दे दो कम से कम। मैं वापस से बता देता हूँ, मैं वीडियो बना के पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखी नहीं है, इसका मतलब ये है। तो मैं वापस से आप लोगों को क्लियर कर, और साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है, अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम याद हो तो पीबी बीएससी और पीएनएसटी का भी बोला था, महिला सुपरवाइजर का बोला, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स की आपको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से उपलब्ध करवाता रहूँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके लिए मुझे अब आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। कम से कम सब्सक्राइब करिए भाई, इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए। मध्य प्रदेश में पता होना चाहिए कि इस तरीके का कोई चैनल है जो इस तरीके से काम कर रहा है, जो आप सबके लिए किसी न किसी तरीके से तैयार खड़ा है, साथ ही साथ आपकी लड़ाई भी लड़ रहा है, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो विभागों में हो, या फिर सोशल मीडिया पे हो, या यूट्यूब पर हो। आपके लिए मध्य प्रदेश में अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे टीचर नहीं हैं जो कि अपना फायदा, अपना कोर्स बेचा और काम खत्म किया। मध्य प्रदेश में आपके लिए ऐसे टीचर भी उपलब्ध हैं जो आपके लिए काम करते हैं, जो जेन्युइन बेसिस पे आपको सपोर्ट करने को तैयार बैठे रहते हैं। सो फाइनली चलिए बात करते हैं ग्रुप 4 के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो ग्रुप 4 के रिजल्ट की प्रक्रिया अभी किसी प्रकार से शुरू हुई ही नहीं है। तो कुछ लोग जो मैं कहूँ एक तरीके से एग्जैक्टली डेट बता दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को उस बात को नहीं मानना है, क्योंकि जब तक प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाएगी हम कोई भी डेट नहीं बता सकते। ये जो एस्टिमेशन डेट बताते हैं वो सिर्फ सभी व्यक्ति अपने अंदाजे के हिसाब से बताते हैं। मैं कभी भी एस्टिमेशन डेट नहीं बताता हूं, मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मैं वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। वही मैं अभी तक करता हुआ आया हूं। विभाग अगर सांस भी लेगा तो मैं आपको सांस लेता हुआ बता दूंगा कि विभाग ने आज सांस ली है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक एस्टिमेशन या एक अंदाजतन या दिन में 10 वीडियो लेकर आकर मैं आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, तो ग्रुप 4 के रिगार्डिंग अभी क्लियर कट समझ लो, अभी विभागों का जाना बाकी है। विभागों के पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं पहुंची है। विभागों ने जब ईएसपी को जानकारी दे देंगे तो अंततः आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और पहले भी हुआ है ऐसा, अगर विभागों ने वैकेंसीज की जानकारी नहीं दी तो मेरे हिसाब से अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में विभाग, जिसको हम ईएसबी बोलते हैं, ईएसबी अपना खुद के जो पहले की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आपका रिजल्ट इशू करवा देगा। सो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। अब फाइनली मेरे हिसाब से अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रिजल्ट आपका आ जाएगा। और मेरे जो चैनल का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा, आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि रिजल्ट किस दिन आने वाला है। जिस दिन एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट होगी मैं उस दिन से बता दूंगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो फाइनली अपनी कमर कस लीजिए, बट अभी सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पे और फालतू के एजम्पशंस पे ना चलें कि रिजल्ट आ जाने वाला है। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो 20 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया, 15 को रिजल्ट जारी कर दिया, हर तीसरे दिन रिजल्ट जारी हो रहा है, जबकि हकीकत क्या है आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ग्रुप 4 के रिगार्डिंग बस अब आप लोग निश्चिंत रहिए, अब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की, अभी भी उसका रिजल्ट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही उसकी रिजल्ट प्रोसेस की स्टार्ट होगी मैं आपको डेफिनेटली उसका भी अवेलेबल करवा दूंगा। अब कुछ लोग कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं कि सर वर्ग 2 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कराइए, हमें बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, आंदोलन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, वर्ग 2 के संबंध में डीपीआई अभी भी, यानी जिसको हम शिक्षा विभाग बोलते हैं, वो अभी भी व्यापम जाने के मूड में नहीं है। और जब तक वो ईएसपी नहीं जाएगा, कर्मचारी चयन आयोग नहीं जाएगा, तब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। सो आप लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा। अब वेट करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप शिक्षा मंत्री से मिल सकते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे सकते हैं, तो ये आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है। अगर आपको अपना रिजल्ट लेकर आना है तो आपको कहीं ना कहीं अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई का अर्थ ये नहीं होता कभी भी कि आपको लड़ाई जाके नारे लगाने हैं, हंगामा करना है, धरना प्रदर्शन करना है, ये नहीं ना। लड़ाई का अर्थ होता है आपको अधिकारियों से जाके मिलना पड़ेगा, आपको माननीय मंत्री से जाके मिलना पड़ेगा, आपको अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ेगी। आप में से वर्ग 2 के जितने भी व्यक्ति हैं, आप एक बार आके डीपीआई में मिलिए, वो सुनते हैं, देन आपका रिजल्ट जारी करवा दिया जाएगा। यही इंफॉर्मेशन अभी करंट में है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, याद रखना। और दूसरी बात, एक बात और क्लियर करके दूं, अगर आप लोग ये नए कैलेंडर या पुराने कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं तो आप लोग बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों? इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, होनी है। क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इन्होंने जारी कर दिया है कि हाँ भाई कम से कम हम चीज़ें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि व्यापम कभी भी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता, उसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमने देखा है कि व्यापम को जो एग्जाम जिस समय लगता है
वो उस समय करवा लिया जाता है। सो इट विल बी बेटर कि आप लोग समझो, सोचो, जानो, पहचानो, अपने हिसाब से करो। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अपने अपने हीरोज़ को पहचानना स्टार्ट कर दो कि कौन है कौन नहीं है। ज़बरदस्ती करके जो कभी ज़िंदगी में आपके लिए खड़े नहीं हुए, आप इनके साथ आकर, मैं देखता हूँ वॉचिंग जा रही है, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को थोड़ी सी बदलने की आवश्यकता है। कम से कम आपका कोई दोस्त है, आपका जानने वाला, पहचानने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ग्रो करवाइए। मैं बहुत कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं सब। थैंक यू सो मच।